का एक अहम फैसला जिसमें पत्नी का पति के प्रॉपर्टी पर कितना मालिकाना हक होता है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अपने आदेश में कह दिया। तो आइए यही विषय हमारा आपके समक्ष था, शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार का विषय हमारे समाज में सदियों से चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेष रूप से महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के संदर्भ में कई विवाद और असमानताएं रही हैं। भारत में हिंदू महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1965 की धारा 14 के तहत प्रदान किया गया है। हालांकि इस कानून की व्याख्या और प्रयोग को लेकर अभी भी कई वर्तमान सवाल हैं, जिनमें एक प्रमुख सवाल यह है कि क्या हिंदू पत्नी अपने पति की संपत्ति पर पूरी तरीके से अधिकार रखती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो विचाराधीन मामला था, उसके सापेक्ष में यह बात मैं आपसे कहूँगा कि कौन सा ऐसा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। तो मामला था 9 सितंबर 2024 का। जो मामला हमारे सुप्रीम कोर्ट में आया वह 9 सितंबर 2024 का था और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार जस्टिस PM नरसिम्हा और संदीप मेहता की बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने मामले को स्थायी समाधान खोजने के लिए बड़ी बेंच के पास भेजने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केवल एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि इसका लाखों हिंदू महिलाओं के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय यह निर्धारित करेगा कि क्या महिलाएं अपनी संपत्ति को स्वतंत्र रूप से बेच सकती हैं या नहीं। विवाद का मूल कारण जो था वह 1965 से शुरू हुआ था, जब कुंवर भान ने अपनी पत्नी को जीवन भर के लिए जमीन का एक टुकड़ा दिया रहने के लिए। हालांकि इसमें एक शर्त थी कि पत्नी की मृत्यु के बाद यह संपत्ति उनके उत्तराधिकारों को दी जाएगी, परंतु कुछ वर्षों बाद पत्नी ने अपने आप को इस संपत्ति का पूर्ण मालिक मानते हुए इसे सेल आउट कर दिया। इस सेल आउट के विरुद्ध बाद में कुंवर भान के बेटे और पोते ने कानूनी कार्रवाई की और अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब आप यह जान लीजिए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का प्रावधान क्या है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पत्नी को पति या ससुराल की पैतृक संपत्ति पर सीधा अधिकार प्राप्त नहीं है। पति की मृत्यु पर पत्नी की पति का हिस्सा मिलता है, लेकिन उसका अधिकार सीमित होता है और बच्चों का हक अधिक होता है। यदि पति ने पत्नी का नाम नामनी के रूप में वसीयत में लिखा है तो उसे संपत्ति मिलती है। बिना वसीयत के पति की मृत्यु के बाद संपत्ति पत्नी और पति के परिवार में समान रूप से बढ़ जाती है। धारा 14 क्लॉज 1 धारा 14 क्लॉज 2 का ही मूल विवाद है। अब हमारे कई श्रोता ये समझेंगे कि धारा 14(1) क्लॉज क्या है, धारा 14 क्लॉज 2 क्या है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार हिंदू महिला को प्राप्त होने वाली कोई भी संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति होगी, न कि सीमित अधिकार वाली संपत्ति होगी। धारा 14 क्लॉज 2 कहती है कि अगर संपत्ति किसी वसीयत या अन्य उपकरण के माध्यम से दी गई है और उसमें कुछ शर्तें या प्रतिबंध हैं, तो प्रतिबंध मान्य होंगे। इन दो प्रावधानों के बीच विरोधाभास ने कई कानूनों या कानूनी विवाद को जन्म दिया है। अब मैं जो टॉपिक आपके समक्ष लेके आया हूं, इसमें यह जान लीजिए कि
महिलाओं के अधिकार का महत्व क्या है? तो संपत्ति का अधिकार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब महिलाओं के पास अपनी संपत्ति होती है तो आर्थिक स्वतंत्र निर्णय वह ले सकती हैं और अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार जी सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कानूनी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की रक्षा करे और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हो। तो इस लेख में या इस व्यवस्था में जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ उसमें आप ये जान लीजिए कि किसी भी विशिष्ट मामले में व्यवस्थाओं के अनुसार आप जो है व्यवस्थित तरीके से कानूनी प्रावधानों का व्यवस्था निपटाएं, अन्यथा आप जो है भुक्तभोगी हो जाएंगे। और आपको मैं स्पष्ट तरीके से बता दूं कि पत्नी का पति की प्रॉपर्टी पर कितना मालिकाना हक होता है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया। उस व्यवस्था में आप यह जान लीजिए कि पति के पास प्रॉपर्टी है, पति के नाम पर प्रॉपर्टी है और पति जो है अपनी इच्छा अनुसार उसको किसी को बेच सकता है, निश्चित तौर पर वह बेच सकता है। और बेच दिया तो पत्नी उस व्यवस्था में क्या करेगी? पत्नी के पास कोई लीगल राइट नहीं होता है कि जिंदा रहते अपनी पति के प्रॉपर्टी पर जो है